आज हमारे साथ में पुंडलिक राव जी हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ। मुंबई से करीब 550 किलोमीटर, 509 या 200 किलोमीटर दूर एक लोनार लेक है। लोनार लेक के पास दुर्गा टेकड़ी, एक ऐसा जगह जो एक समय बिल्कुल ही बंजर था और करीब 100 एकड़ जमीन, 100 से एकड़ से ऊपर की जमीन में। तो आज हम एक ऐसे इंसान से, खासकर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट के प्रति लोग पागल हैं और अपने जीवन के, आज उनका उम्र है 86 साल, 86 ईयर। मुंबई से लोनार एक जगह है और उस लोनार लेक से पास में ही 1 या 2 किलोमीटर में एक दुर्गा टेकड़ी है। शायद आपको ये बताते हुए भी आज मुझे एक दुख भी है और एक हर्ष की बात भी है कि महाराष्ट्र में आज 35 साल से आज वो जंगल में है और जंगल में रहते हैं और अपने पूरा जीवन उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए लगा दिया। करीब लाखों पेड़ उस बंजर जमीन पे, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पे उन्होंने अब तक लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। वहां पे कितने पशु पक्षी हैं और आज उनकी एक एक पेड़ की जो देखभाल अपने बच्चे जैसा करते हैं। आज मैं एक पुंडलिक राव, जिनको हम एक संत बोलते हैं, खासकर जब मैं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में हम उनको संत बोलते हैं, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, आज हमारे साथ लाइव हैं, कॉल पे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये प्रशासनिक व्यवस्था और आज जो जंगल उन्होंने बसाया, 35 साल तक उनका जो कठिन तपस्या की, आज उस कठिन तपस्या के बाद 5 एकड़ का जो लैंड में जो जंगल है उसको काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? जिस समय आज 46, 47 का हीट वेव चल रही है। आज हम ऐसे सक्सेस स्टोरी, आज हम और आपको मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ और हम उससे बात करेंगे। आप खुद सुनिए कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है और प्रशासनिक और खासकर जो सिस्टम है, तो सिस्टम पे लोगों का भरोसा कैसे उठ रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पूरा जीवन, अपनी तपस्या इन्वायरमेंट को बचाने में लगा दिए, पेड़ को बचाने में लगा दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ काटने पे उतारू है डेवलपमेंट के नाम पे। पुंडलिक राव जी नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। जितने भी पत्रकार बंधु मेरे उपस्थित है उनको सादर मेरा नमस्ते जी। मेरा आपसे सवाल ये है, अभी वहां पर कितने पेड़ अभी होंगे? अनगिनत हैं आपके हिसाब से जो अभी आपने लगाए थे? अनगिनत है बिल्कुल। और ये जो 5 एकड़ का जो काटने के बाद, क्या उन्होंने वापस से उस पेड़ को लगाए उन लोगों ने, जो लाखों ना पेड़ ना, का? क्या किया उन्होंने, कैसे किया? जी। देखिए, भारत भर में हमने ग्रीन घरकुल बनाया। हम्म। ये सांसद विधायक ने क्या किया और उनके चमचे, उन्होंने ड्रोन से फोटो लिए इसके घरकुल के। सब शासकीय कार्यालय यहाँ लाए, यहाँ पर्यावरण का किसी ने भी विचार नहीं किया। ये नगर पालिका, ये सब मिली भगत है इनकी। ये मेरा गुस्सा नहीं, ये स्वाभाविक उद्रेक है। जी। ये भारतवासी सज्जनता सो गई है, उनको जगा रहा हूं मैं। और आपके इसी दुर्लक्षित स्वभाव के कारण उनको संधि मिल गई। तो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्त वरान्य बोधत। मेरा प्रपंच पूरा होने के बाद मैं मेरे कर्म के लिए उत्तरदायित्व है हर एक का। जैसा फंडामेंटल राइट्स है, वैसे आपका उत्तरदायित्व भी, जी बिल्कुल। ऑब्लिगेशन बिल्कुल। ऑब्लिगेशन। हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो अभी अंशतः आपका मैंने डिमांड पूरा क्या है? किया। जी, आपका डिमांड अभी क्या रहेगा? आप जो मेरी पेड़ जो काटा डिमांड हुआ है। ये की है, हाँ, इनको, ये जो दुशासन में बैठे हुए लोगों ने इसका विध्वंस किया, उनको भारतीय संविधान अनुसार दंडित होना चाहिए, एक। और जी। दूसरा, ये सरकार, गवर्नमेंट ने पर्यावरण दृष्टि से इसका महत्व देखकर इसको सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पशु है, पक्षी है, प्राणी है, बहुत सारे, लेकिन ये सब कार्यालय यहीं पर लाए, वो उपद्रवी घरकुल यहीं पर लाया, पर्यायी जगह उधर थी।
यहाँ क्यों लाया? एनओसी किसने दिया? पर्यावरण नियम कहाँ गए? क्या आंधी चला दीजिए? ये गुस्सा नहीं है? एनजीटी कहाँ गई? हाँ, तो आप जैसे कोई उन्होंने तो आवाज उठाना, क्यों हमारा मुंह छोटा है भाई, हम क्या करेंगे, सिस्टम ही वैसी है। नपुंसकता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का। हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का, स्वतंत्र वीर सावरकर का देश है ये। तो क्या लगता है कि उन लोगों ने जागो। ये जो हाँ जितने भी वीर महापुरुष हुए, हाँ, आज उनका जो सपनों का भारत, आपको क्या लगता है कि नहीं दिख कहीं रहा, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जहां अपनी संस्कृति ही अपन भूल गए और फॉरेन कल्चर का अनुकरण कर रहे हैं आधुनिक तंत्रज्ञान के थ्रू, खलास मेंटल होने वाले हैं लोग ओवर 50। तो कोई आपके इस पूरा मुहिम में जी, आपके इस पूरे इंटायर 30-32 सालों में क्या कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया कि हाँ आपकी जो चीजें हैं? कितने आए, कमिश्नर आए, हाँ, जजेस आए, हम्म। कलेक्टर आए, मस्त सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मीठी बातें। नीचे जाकर क्या भूल बोलते जाते होंगे, हैं। भूल जाते और कहते हैं कि वो सरक गया। तो ऐसे सरते हुए ये वो इंद्रभू देख रही है कि मेरे बच्चे ऐसे सरके हुए निकले, वाट लगा दी। कुछ राजनीतिक नेता है, अभी भी है, देशाभिमानी है, वंदे मातरम, अरे ये तो मंत्र है आजादी का, जी। नहीं कह सकते आप। तो आप दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है। ये देश एक परिवार है, परिवार में अगर रहना है तो परिवार के हित का ही निर्णय लेना पड़ेगा। ये गुस्सा थोड़ी है, लोग इसको गुस्सा समझ रहे हैं, हम्म। ये ममता है, माँ जी। की ममता है ये। अपना बच्चा अब नींद से उठ रहा नहीं, स्कूल का समय हो गया, उठ रहा नहीं, माँ जाके 2 बार आवाज देती, नहीं उठता, झापड़ देती, तीसरी बार झापड़ दे रहा हूं मैं। हम्म। कि अपने जो देशभक्त समाज सुधारक थे, उनके विचारों से, संतों के विचारों से मैं चल रहा हूं और अंशतः कोटव से कार्य भी किया हूं। समाज ने एक ने भी दखल नहीं ली। तो आपको हमारा क्वालिफिकेशन इतनी लंबा बताते मुझे, जी चाहते का वो जो देश के समाज हित के काम ना आए, क्या क्वालिफिकेशन काम का वो? उससे तो अंथे बहादुर हमारे गाड़गे बाबा अच्छे थे, तुकाराम अच्छे थे, कबीर अच्छे थे। एक बार आपने एक बार आपने उसको बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए अन्न का भी त्याग कर दिया था। अन्न त्याग किया तो धज्जियां उड़ाई जी। गांव के ही, क्योंकि जिस देखिए चलती गाड़ी में बैठने वाले लोग रहते, हम्म। ये बड़ी गाड़ी में कौन बैठेगा, क्या फायदा? ये फकीर के पीछे साइड लेकर फकीर ही है ये, उनके ख्याल से व्यवहारिक दुनिया तो ये देखेगी आउटपुट क्या, रिटर्न क्या, कैसे रिटर्न? महात्मा गांधी ने रिटर्न देखा था, 1000 अमर हो गए महात्मा, तो राष्ट्रपति बनना अगर चाहते तो बन जाते थे, पंतप्रधान बन जाते थे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अमर महात्मा ही रहेंगे। वो त्याग है, ऐसा थोड़ा सा त्याग किया हमने, ये त्याग है दुर्गा डिग्री, वो भड़काऊ समझ रही नहीं, घेर लिया हमको, क्षमा कीजिए, मैं जो अपशब्द आ रहा वो अपशब्द नहीं है। जी जी, प्यार है। मेरे को बुल्ला साहब एक बात बताइए, इस उम्र में भी अभी आप अकेले रहते हैं जंगल में, तो आपको हाँ, डर लगता है? आपको डर लगता है जंगल से? बिल्कुल नहीं लगता जी। देखिए हमारे तुकाराम महाराज का
वृक्षवल्ली अम्मा सोयरी वनचरे पक्षी हम्म, ही सुस्वरे आळविती येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगायत तुका म्हणे होय मनाशी संवाद अपना जीवाद अपनासी अलमाइटी पावर अगर है उस पर अटल विश्वास है तो डर काहे का साज को आज कहाँ तो आपके दिखाइए साथ पूरे भारत भर जी आपके पूरे हाँ आपके साथ में जो अभी पढ़े थे बचपन में, वो है कि नहीं आपके साथ में है अभी? सभी गुजर गए जो भी है वो अ- अर्धमृतावस्था में ही है कुछ नहीं कर सकते और यहाँ के राजनीतिक नेता जिनको यानी राजकारण हमने सिखाया हम्म, वो हंस रहे आज खिल्ली उड़ा रहे हमारी जी हमारे बनाए और हमारी बिल्ली अब हमको ही म्याऊं कर रही लेकिन उन भूल गए ये बिल्ली नहीं ये बिल्ला है जी हाँ आप आप जैसे अगर साथ देंगे जी खुदा से जुट जाएंगे तो इनको ठिकाना बताऊंगा मैं आदमी और तब मरूंगा नहीं नहीं, अभी इसीलिए तो रोना था उस दिन अभी तो आपको बहुत साल जीना है अभी आपको, और आपसे तो बहुत मैं सारे लोग बिल्कुल जीना नहीं आप प्रेरणा लेते हैं। आप मैं मेरा चार्ज आप जैसों को हैंड ओवर किया मैं मुक्त हो गया और जो भी सुन रहे हैं, और खासकर ये अपील है कि भारत भर में जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इन्वायरमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, आप पुंडलिक राव साहब की बात सुनिए, कैसे उन्होंने पूरी हाँ तपस्या की है, सालों साल एक एक पेड़ को लगाने के लिए अपने बच्चे की तरह पाला, और आज उस पूरे इंटायर 100 एकड़ से जो ज़्यादा जगह था उसमें से करीब 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड पे पूरा पेड़ को काट दिया गया बिना किसी अप्रूवल के। और हाँ क्यों आखिर काटा गया, किस नियम से काटा गया, क्या दोबारा पेड़ लगाया गया? और ये पूरा दुर्गा ये जो टेकड़ी है, जो अभी जो बचे हुए जंगल है, उसको भी काटने की पूरी एक साजिश भी चल रही है। और अकेला हाँ एक 86 साल के बुजुर्ग, एक बुजुर्ग नहीं बोल सकता मैं, आज के समय पे सबसे यंग, जो हाँ एक लोगों को मैं यंग प्रेरणा हूँ दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक प्रेरणा हाँ दिखा हाँ रहे हैं। और आज एक खड़े हुए हैं कि आज पूरा उस जंगल को बचाने के लिए, जिसको उन्होंने अपने छोटे से पौधे 1 किलोमीटर दूर से दूर जाके कुआं खोद के और बहुत ही परिश्रम से पूरे जंगल को उन्होंने उगाया। आज किसी कितने पशु पक्षी वहां पर हैं, आज सब जाएंगे कहाँ, ये सब उजड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोकल आपके यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है, सांसद हैं, शिवसेना के हैं, वहाँ पे एमएलए हैं, और भी पॉलिटिशियन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और भी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, क्या किसी ने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई? देखिए ये क्या है जहां सत्ता सत्ता से पैसा और प्रसिद्धि ये तीनों बातें जहां नहीं है वहां आप कितना भी रोए धोए तो ये सब अरण्य रोदन सबको यानी प्यार भरा आवाहन करके थक गया मैं 30 साल कोई हिम्मत नहीं कर रहा क्योंकि इसमें से कुछ मिल रहा ही नहीं उनको हम्म, और देखिए आज की बात ये उपद्रवी लोग डिस्ट्रक्टिव सरोवर किनारे जो थे वहां यहां लाकर घरकुल में बसाए 5 ही फीट पर इतना सता रहे हो और मैं अकेला दौड़ रहा हूं इस उम्र में वो झाड़ तोड़ रहे हैं यहाँ शौच के लिए आ रहे हैं क्या करूं आप बताइए और ये मजा ले रहे हाई कोर्ट से मांगा था मैंने हमने कि भाई या तो सरकार ने ताबे में लेना इसका संभाल करना या कंपाउंड वॉल कर देना और एक चौकीदार देना हम्म, बिल्कुल लगे एमटीडीसी यहाँ के राजनेता और तत्कालीन वो हरामखोर शासकीय अधिकारी लोनार सरोवर विकास समिति के अंतर्गत सब इकट्ठे हो गए एमटीडीसी ने फिर वो जवाबदारी ली कि हम कंपाउंड वॉल बना देंगे हम्म, हाँ
और उसको चौकीदार देंगे। चौकीदार का आज तक पता नहीं, पगार निकलता है। हाँ, और काम चालू फिर कौन सा। अब मैंने बोला अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं वॉल कंपाउंड का, मैं नीचे गया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, 10-5 फुट कंपाउंड वॉल का बहाना करना और पोकलैंड जेसीबी लगाकर रात दिन 5 एकड़ को ध्वस्त किया। जो नेचुरल टेकड़ी थी एक, उसको भी धराशायी कर दिया। और जब 1 महीने के बाद हम गए नीचे, अरे बाप रे, मैंने बोला एक आंसू आ गए मेरी आंखों कि मैं यहाँ समर्पित होने के बाद मेरे परिवार के, मेरे घर के 10 लोग स्वर्गवास नहीं गया मैं। इसके लिए ये समर्पण भाव है कि जहाँ आप ईश्वर को जोड़ना चाहते हो तो आपका प्रपंच पूरा होने के बाद इस शरीर, मन, तन, वाचा सत्कार्य में लगा दीजिए। कर्म में शास्त्र के अनुसार करते गए, कर्मा बनता गए। हमारी ये विचार कलेक्टर को नाही समजायला चाहिए की संत आणि राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याची व विचाराची प्रेरणा घेऊन या स्थळाची निर्मिती है। आज तक किसी के समझ में नहीं आया, बताइए। और तुकाराम महाराज का एक अभंग की एक कड़ी थी, ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग, प्रयत्नाशी सांग कार्यसिद्धि, प्रमाण वो दिया। आज तक किसी के समझ में नहीं आया। इसका यही तो ये आज के समय पे जिस परिवार के 10 लोगों का देहांत हुआ हो और जिस पेड़ को बचाने के लिए कि वहां से निकलता हो टेकड़ी से तो कहीं पेड़ न कट जाए, आज इतने अर्धांगी, 2 माताएं, भाई, 3 बहना नहीं गए सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए। तो परिवार वाले भी फिर अब उनको इतनी समझ ही कहाँ, यही भयकते। असं कुठं असतं का, शास्त्र के अनुसार आचरण करने गए तो विटम्बना के सिवा कुछ भी हासिल नहीं। और आप जैसे भी बहुत सारे आए, मस्त सुनते हैं मेरी बातें, 3-3, 4-4 घंटे नीचे उतर गए काम से, आप निकले। और आपसे भी मैं आह्वान करता हूँ हाथ जोड़, इसमें आपका तो कीजिए काम, जो भी है चालू रखिए। नहीं, हमारी पूरी मुहिम है, हमें पूरी जब तक आवाज उठाइए, जब तक इस पे न्याय नहीं मिलेगा, द पब्लिक न्यूज़ 24, मैं पर्सनली, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है। इस पेड़ को बचाना अब आपकी भी जिम्मेदारी है। आज मैंने ऐसे संत, जिसको मैं बोलता हूँ कि संत हैं, खासकर जिन्होंने वन के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ को बचाने के लिए अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए और आज उनको इतना परेशान किया जा रहा है इस एज में, इस उम्र में, और कुछ सालों से भटक रहे हैं कि सिर्फ किसके लिए, कि पेड़ बचे रहे, इन्वायरमेंट बचा रहा है, आने वाला जो भविष्य बचा रहे, जो कल का जो आने वाला जो समय है, जो आज के समय पे हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हीट, पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, ये जो गर्मियाँ हो रही हैं, ये कल क्या होगा। आज डेवलपमेंट का नाम पे जिस तरीके से वहाँ पर खिलवाड़ किया गया और ख़ासकर एक साजिश रचा गया पैसे के लिए, और ये जो पूरा का पूरा जो गेम है कि वहाँ पर रिसोर्ट बनाया जाए, बड़े बड़े होटल बनाया जाए, ताकि लोनार जो क्रेटर के आसपास जो देखने वाले आते हैं वो वहाँ पर रह सके। ये बहुत बड़ा गेम है। और आसपास के पूरे जो पेड़ है जिसको लगाए उन्होंने, बच्चे की तरह उन्हें पाला, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे कुआं खोदे, जिस कुआं को दिया, मैं आने समय आपको दिखाऊंगा कि उस कुआं को खोदना कितना मुश्किल था, और उस जगह से 1 किलोमीटर से दूर आके और वहाँ से बाल्टी से लेकर एक पेड़ पे लगाना, और आज अनगिनत पेड़ लगा दिए इन 32 सालों में, और आज वो पेड़ कहीं ना कहीं लोग काटने पे तुले हुए हैं।
आप आपके इस मुहिम, आपका जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं हम लोग खींच के लेकर आया, और कई जो भी लोग सुन रहे हैं आज आज आपके साथ में हैं। इस पेड़ को, दुर्गा टेकड़ी को बचाने के लिए आज हम साथ में हैं। और वहाँ पर एक हम लोग जाने के बाद एक रिपोर्ट दिखाएंगे उस पूरे एरिया का। आपको हम पूरा एक वीडियोग्राफी, वहाँ का एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कैसे उन्होंने पेड़ लगाया, और एक डॉक्यूमेंट्री भी हम बनाने वाले हैं, ताकि आपको लगे कि इस देश में अभी भी ऐसे संत हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन प्रसिद्धि के नाम तो छोड़िए, आज उनको ही परेशान किया जा रहा है। जहां पर सम्मान करना चाहिए, जिस किसान को राज्यपाल भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन में जाना चाहिए, आज वहां पर लोग परेशान कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। और जब ये पेड़ कटेंगे तो बाद में क्या होगा? तो आज महाराष्ट्र से एक संत जो पुंडलिक राव साहब हैं, और जिसको हमने अपने पत्रकारिता के नाम पे एक संत की उपाधि दी। संत हम बोलते हैं हर एक इंसान जो अपने को समर्पित कर देता है देश के लिए, समाज के लिए, वो एक संत ही होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस हमारे इस मुहिम में, और खासकर जो आपका एक छोटा सा कार्य हम कर रहे हैं, आपकी बातों को लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे जंगल को बचाने का और कैसे हम मुहिम को छेड़ सके। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और इस चीज को लेकर में हम आगे बढ़ पाए, इतने हमें शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। और जो भी अनुद्गार निकले होंगे तो क्षमा मांगता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको माफी मांगने आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है। लोगों को आपने एक जो भी देखेंगे, जो जानेंगे, आप उनके लिए एक मिसाल है। और लेकिन मिसाल से बनने के साथ साथ आज हमारी जिम्मेदारी है कि आप इस दुर्गा टेकड़ी, अभी जो बचे हुए जंगल हैं, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए। जिन्होंने धरोहर बना के छोड़ दिए, उसको कौन बचाएगा? और खासकर ये जो 5 एकड़ में लाखों पेड़ जो काट दिए, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर हम जाएंगे और हर एक दरवाजे पे पूछेंगे कि आखिर पेड़ किस नियम को काटा गया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।